आपके एक बयान का खूब जिक्र हो रहा है कि आपने कहा था बिहार चुनाव में, आपने कहा कि मेरा लक्ष्य था कि नीतीश कुमार हारें और हमने उनकी सीटें कम करवा दी, सब कुछ। आप बार बार कहते थे कि नरेंद्र मोदी राम हैं और मैं उनका हनुमान हूँ। पिछले दिनों कुछ टीवी इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा गया था। इस पूरे प्रकरण के दौरान खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी तरफ से आपको कोई पॉलिटिकल मैसेज कम्युनिकेट किया गया इस पार्टी में बगावत के बाद? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। मेरे व्यक्तिगत संबंध ज़रूर हैं सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबसे, तो पर्सनल स्पेस में ज़रूर मेरी कई ऐसे भाजपा के बड़े नेता हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है। बट अगर औपचारिक तौर पर कहें कि कोई संदेश हो या कोई ऐसी जानकारी हो जो मुझसे ली गई हो या मुझे दी गई हो, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आप एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं, इसको लेकर एक बड़ा कोहरा सा रहा। एक एनडीए की मीटिंग हुई थी जिसमें आपको न्योता भेजा गया, फिर खबरें आई कि नीतीश कुमार ने इस पर बड़ा एतराज़ किया, फिर आपकी तरफ से आ गया कि नहीं मैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से या निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाऊँगा। तो चीज़ें तो गड़बड़ दिख ही रही थी। बिहार विधानसभा का नतीजा आने के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को जेडीयू की ज़्यादा ज़रूरत है, सांसदों की दृष्टि से भी, बिहार में सरकार की दृष्टि से भी। भाई ये अब भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है। उस एनडीए की मीटिंग में क्या हुआ था जिसमें आपको न्योता मिला? उसमें सही में उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ईमानदारी की बात है, क्योंकि मैंने भी बाद में खबरें सुनी। उस दिन अगर आप देखेंगे तो उस दिन 2 बैठकें हुई थी। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और उसके तुरंत बाद एक एनडीए की मीटिंग हुई थी। आई थिंक ऑल पार्टी मीटिंग सुबह 10-11 बजे के आसपास हुई थी, जिसमें मैं उसमें भी नहीं जा पाया था। अगर भाई इससे मुझे एनडीए में आने से अगर मुझे मना किया जाता है, जैसा कहा जाता है कि दबाव था या जो भी था, मुझे नहीं पता कि क्या था नहीं था, बट मुझे इतना पता था कि मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। और उस दिन मैं न्योता आया था एनडीए की मीटिंग? मुझे न्योता आया था, मेरे पास लेटर है मेरे पास आज की भी। हाँ, प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उनकी तरफ से मुझे वो पत्र आया था कि आप मीटिंग में आप एनडीए के सहयोगी की तरह। और फिर कहा जाता है कि पत्र के बाद कोई कॉल आया, जिसके बाद मुझे नहीं जानकारी भाई ऐसे किसी भी कॉल की, मुझे नहीं जानकारी। अच्छा। अगले दिन जरूर मेरी उस दिन तबीयत खराब थी, नहीं तो कम से कम मैं ऑल पार्टी मीटिंग में तो जाता ना। अच्छा। एक दूसरी थ्योरी ये दी जा रही है कि चूंकि आपने नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत हमले किए, इसलिए नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से ये बहुत स्पष्ट कहा गया कि भाई चिराग के माइनस हमें एलजेपी कबूल है, और इसलिए जिन सारे सांसदों का नाम गिना रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए ये चीज़ की सियासत में, समर में ये बड़ा ज़रूरी है कि विपक्षी खेमा क्या सोच रहा है, इसकी जानकारी रखी जाए। क्या आपको लगता है कि ये जो 5 बागी सांसद, इनमें से कोई अब मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेगा, नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं होगी बिहार सरकार में या यहाँ केंद्र में? पहली बात तो भाई, मैंने कभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कोई व्यक्तिगत हमला मैंने कभी नहीं किया। मैं उनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ। मैं मानता हूँ 7 निश्चय से बिहार का विकास नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ 7 निश्चय भ्रष्टाचार की एक बड़ी योजना है। मैंने इन तमाम विषयों को विधानसभा जेल में डालेंगे, जांच करेंगे। भाई अब जो दोषी होगा तो मैं नहीं बोलूँगा क्या? अगर आपकी नाक के नीचे अगर घोटाले पे घोटाले हो रहे हो, मैं तो मानता हूं कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है 7 निश्चय। और ये मैं नहीं, बिहार की जनता कहती है। आप भी उस वक्त दौरे पर थे बिहार, आप भी खूब घूमे हैं, आप हर जिले में गए हैं। क्या लोग आपको ये नहीं कहते थे कि किस तरीके से नल जल में घोटाला हुआ? लेकिन बिहार की जनता ने तो आपको सिर्फ एक विधायक दिया था, और मटिहानी से, और वो भी विधायक चला गया। दिक्कत यही है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिर्फ संख्या के रूप से चीजों को आंका जाता है। बट आप क्योंकि ज्यादा जानकार हैं, मैं मानता हूं कि आप इसको इस रूप में नहीं देखेंगे। आप वोटिंग परसेंटेज से देखेंगे। मुझे लगता है आप भी ताकत को उसी हिसाब से आप आंकेंगे। अच्छा, कम से कम इतना तो आप मानेंगे कि बिहार की जनता ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो अपना वर्डिक्ट नहीं दिया था। जेडीयू, अगर ये बात अगर इतनी स्पष्ट है कि चिराग पासवान को जनता का अगर समर्थन नहीं मिला, तो उससे ज्यादा राइटिंग ऑन द वॉल तो ये है कि भैया नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, तो उनको तीसरे नंबर की पार्टी क्यों बना दिया गया? अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर लोग इतना ही देखना चाहते थे, तो तीसरे नंबर की पार्टी वो क्यों बने? कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर उनके और मेरे प्रत्याशियों के बीच में महज सिर्फ कुछ सैकड़ों का वोटों का बस फर्क रहा। तो जनता का जिस तरीके से समर्थन मुझे उस वक्त भी मिला, और खैर कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन कि नीतीश कुमार जी पर जिस तरीके से उस वक्त मैंने उनकी नीतियों का मैंने विरोध किया, और मैं आज भी मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता। कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं आप लोगों के बीच? आपके पिताजी का जब निधन हुआ तब तो दिखे थे, सार्वजनिक रूप से तस्वीर आई थी, आप उनके पाँव छू रहे हैं जी, सब चीज़ें। उसके बाद से कोई बात, मुलाकात, उसके बाद से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं।
और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था और वो मुझसे कम्युनिकेशन इस तरीके का नहीं रखेंगे।